Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our first lesson is basic concept in geometry. Practice set 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट किए. ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है. ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है, सपोज एक नंबर लाइन है. ओके, point A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities. देखिए उन्होंने क्या कहा कि एक नंबर लाइन है, कौन सी है, ABC ऐसे नंबर लाइन है, और उन्होंने क्या कहा है कि AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सॉरी AC जो है 10 है, डिस्टेंस CB जो है वो 8 है, और डिस्टेंस ए भी आपको निकालना है. लेकिन कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, यानी ऑल पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने हैं. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, देखिए यहाँ पे ए बी सी ये पॉइंट है, लेकिन कौन सा पॉइंट बीच में है, कौन सा साइड में है, ये हमें नहीं बताया है. तो हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे. मतलब एक बार बी को बीच में ला के देखेंगे, एक बार सी को बीच में ला के देखेंगे, और एक बार ए को ला के देखेंगे. इस तरीके से आपके 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी. मतलब ए बी सी ये एक लाइन खींचेंगे, फिर ए सी बी ये एक लाइन खींचेंगे, और फिर बची कौन सी, बी ए सी. एक बार बी बीच में आएगा, एक बार सी बीच में होगा, और एक बार ए बीच में होगा. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको देखनी होंगी. हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन वही जो बुक में है वो लिखा है, फिर गिवन लिखा है. ये गिवन लिखना है. गिवन मतलब क्या, हमें जो अंदर इसके क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, वो गिवन में लिखनी है. तो गिवन क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस सी बी 8. ओके, ये हमें दिया है. फिर यहाँ पे हम 3 पॉसिबिलिटीज़ सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो आप यहाँ पे केस 1 लिखिए या पॉसिबिलिटी 1 लिखिए तो भी चलेगा. ओके, तो यहाँ पे मैंने केस 1 लिखा है, यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ये लिखते तो भी चलता, पॉसिबिलिटी 1. तो क्या पॉसिबिलिटी 1, व्हेन पॉइंट बी इज बिटवीन ए एंड सी. हम क्या पहले देखेंगे कि जो पॉइंट बी है वो ए एंड सी पॉइंट के बीच में है. मतलब ऐसे ए, इस बीच में हाइपन लगाते हैं तो ये ए हाइपन बी हाइपन सी, इस तरीके से हमें ये लाइन खींचनी. चलिए यहाँ पे देखिए, ए एक लाइन ड्रॉ की है, इसमें ए एंड सी. ओके, और पॉइंट बी जो है वो बीच में. तो अभी उन्होंने क्या कहा है हमें कि पॉइंट जो ए सी है, यहाँ पे हमें दिया है कि AC जो है, ये AC. ओके, ये AC जो है वो कितना है, वो है 10. ओके, और फिर CB जो है, ये CB. ओके, ये CB मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 8 है. ओके, तो फिर इसे हमें सॉल्व करना है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है हियर डिस्टेंस AC जो हमें दिया है वही. अगर ये AC हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये AB प्लस BC करना पड़ेगा. ओके, तो हम वही करते हैं. डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ उसमें कीमत डालनी है. AC हमें दिया है 10. ओके, तो यहाँ पे 10 लिख दिया. फिर डिस्टेंस AB जो है वो हमें निकालना है. ओके, और प्लस 8 ये क्या है, डिस्टेंस BC हमें दिया है 8. ओके, यहाँ पे देखिए, अगर ये 8 प्लस है इस साइड में लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस AB हमें निकालना है. 10 में से 8 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 2. ओके, तो डिस्टेंस AB आपको क्या मिला, 2. इन केस 1 में आपको डिस्टेंस AB जो मिला वो 2 मिला. ओके, फिर केस 2 यानी पॉसिबिलिटी 2 देखते हैं. अभी क्या देखते हैं हम, व्हेन पॉइंट C, अगर पॉइंट C इज अ बिटवीन, अगर पॉइंट अभी C जो है
वो अगर बीच में होगा तो सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके से अगर है ए और बी के बीच में अगर पॉइंट सी ऐसे है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की सेम, लेकिन अभी यहाँ पे शर्त क्या है कि सी पॉइंट बीच में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए बी पॉइंट साइड में लिख दिए और सी को बीच में लिख दिया। फिर यहाँ पे मेजरमेंट तो वही है, उन्होंने क्या दिया है कि ए सी जो है वो 10 है। तो हम यहाँ पे देखिए ये जो ए सी है ये कितना है, 10 है। ओके, फिर सी बी जो है वो 8 है और ये सी बी ये जो है ये कितना है, 8 है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। फिर हमें वैसे ही निकालना ही और यहाँ पे क्या करना है, ए बी निकालना है। ओके, ए बी हमें निकालना है। तो ए बी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू इन दोनों को ए सी और सी बी को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ए बी हमें मिल जाएगा। लाइन से ही पता चलता है। अगर हमें ये इतना मेजरमेंट निकालना है तो इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। ओके, ये ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। ए सी दिया है 10 और सी बी कितना है 8, तो दोनों मिला के कितने हुए 18। तो इन केस 2 में हमें डिस्टेंस ए बी कितना मिला 18। देखो केस नंबर 1 में हमें 2 मिला और केस नंबर 2 में 18 मिला। ओके, अभी केस नंबर 3 यानी पॉसिबिलिटी 3, व्हेन पॉइंट ए इज बिटवीन बी एंड सी। देखो हमने पहले बी को बीच में रखा, फिर सी को बीच में रखा, फिर अभी ए को बीच में रखेंगे। तो देखिए बी सी के बीच में क्या आएगा, ए बी, सॉरी बी सी के बीच में होगा ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बी और सी साइड में और ये बीच में। ओके, तो फिर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें मेजरमेंट तो वही दिया है, ए सी है 10, तो यहाँ पे ए सी कहाँ है, ये ए सी है 10। ओके, और सी बी है 8, तो सी बी कहाँ है, ये सी और ये बी। यहाँ पे देखिए यही से हमें समझ में आता है कि ए सी ये इतना सा जो डिस्टेंस है ये 10 और सी बी ये जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो 8, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहीं पे हमें समझ में आता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी सी जो है वो डिस्टेंस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन वो 8 बताया है और ए सी जो है वो 10 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें ये लिखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ही समझ में आता है क्योंकि ये दोनों प्लस करेंगे तो फिर आंसर अलग आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमें इस केस में ए सी जो हमें निकालने के लिए, सॉरी ए बी जो हमें निकालने के लिए कहा है, तो ए बी हम नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ फिगर इन दिस केस पॉइंट ए कैन नॉट लाई बिटवीन बी एंड सी। ए जो पॉइंट है वो बी एंड सी के बीच में नहीं आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, इसलिए देयरफॉर डिस्टेंस ए बी, हमें 2 केस में 2 आंसर मिले। ओके, तीसरे केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 और डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 18। एक में हमें 2 आंसर मिला, एक में 18 मिला और थर्ड में ये पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमने 1 सॉल्व किया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। ओके, यहाँ पे हमने देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ देखी और 2 में हमें आंसर मिला और थर्ड में हमें आंसर नहीं मिला, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पॉइंट एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्या कहा था, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे वो नहीं दिया है, फिर भी आपको तीनों पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी।
क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या निकलते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिया है फिर भी पॉसिबिलिटी 3 आपको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। ओके, वो सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे केस 1 लिखा है, आप पॉसिबिलिटी 1 भी लिख सकते हैं। क्या केस 1, यहाँ पे पहले गिवन लिखना है। गिवन यानी क्वेश्चन में जो दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्टेंस एक्स वाई जो है वो 7 है, डिस्टेंस वाई जेड है वो 8 है। ओके, तो फिर यहाँ पे व्हेन पॉइंट जेड इज बिटवीन एक्स एंड वाई, हम तीनों पॉइंट को बराबर का मौका देंगे। एक बार जेड बीच में, एक बार वाई बीच में और एक बार एक्स बीच में लाकर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जेड जो पॉइंट है वो बीच में रखा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखना है व्हेन पॉइंट जेड इज बिटवीन एक्स एंड वाई। जेड जो पॉइंट है एक्स एंड वाई के बीच में है। अगर ऐसे हमने देखा, ओके, ऐसे अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जो है वो मेजरमेंट कितना है, एक्स वाई 7 है। ओके, तो एक्स और वाई ये कितना होगा, 7 होगा। फिर वाई जेड जो है, ये वाई जेड ये जो है ये है 8। ओके, इस तरीके से आपको दिया है। वाई जेड है 8 और एक्स वाई जो है वो 7 है। सॉरी 7 नहीं है, 17 है। क्वेश्चन में 17 है। ओके, तो ये कितना है, एक्स वाई जो है वो 17 है। ओके, देखिए वाई जेड 8 और एक्स वाई जो है वो 17। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अगर वाई एक्स वाई निकालना है तो एक्स जेड प्लस जेड वाई हमें करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हियर डिस्टेंस एक्स वाई, ये जो है डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड, ये डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स वाई कितना दिया है, 17 दिया है। डिस्टेंस एक्स जेड हमें निकालना है और जेड वाई जो है वो 8 है। ओके, फिर यहाँ पे ये जो 8 है ये प्लस है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा। और 17 में से 8 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 9। तो डिस्टेंस एक्स जेड हमें कितना मिला, 9। केस नंबर 1 में 9 मिला। ओके, अभी केस नंबर 2 देखते हैं। पॉसिबिलिटी 2 में देखते हैं क्या मिलेगा। ओके, व्हेन पॉइंट वाई, अभी वाई जो पॉइंट है हम बीच में लेंगे, तो वाई इज बिटवीन एक्स एंड जेड। ओके, अभी वाई पॉइंट एक्स एंड जेड के बीच में, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मेजरमेंट जो दिया है वही लिखना है। आपका एक्स वाई जो है वो कितना है मेजरमेंट, एक्स वाई 17। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ओके, एक्स वाई 17 है और फिर वाई जेड कितना है, ये वाई जेड है 8 है। कितना है, 8। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं हियर हमें अभी क्या निकालना पड़ेगा, एक्स जेड। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस करेंगे तो एक्स जेड मिल जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है, 17 है और वाई जेड कितना है, 8 है। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 प्लस 8 कितने हुए, 25। तो केस 2 में हमें डिस्टेंस कितना मिला, डिस्टेंस एक्स जेड 25 मिला। ओके, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी 2 हुआ। नेक्स्ट केस 3 यानी पॉसिबिलिटी 3। अभी यहाँ पे देखिए हमने जेड को बीच में लिया, यहाँ पे वाई को बीच में लिया, अभी कौन सा बचा है पॉइंट, एक्स। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट हम बीच में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको वाई जेड मेजरमेंट तो आपको दिया है, एक्स वाई 17 है, तो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये 17 अगर है। ओके, और वाई जेड ये यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये वाई जेड ये पूरा 8 है। ये पॉसिबल है क्या, ये पूरा 8 और ये इतना सा पार्ट 17,
ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट छोटा है और ये बड़ा है। तो ये 17 चाहिए था, ये 8 चाहिए था, तो ये पॉसिबल होता। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट है वो 8 आता है और ये छोटा सा पार्ट 17 है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखना है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर। ये पॉसिबल ही नहीं है, फिगर से ही पता चलता है कि पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस में ये पता चलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देयरफॉर पॉइंट x कैन नॉट लाई बिटवीन y एंड z। तो इसका मतलब x जो पॉइंट है वो y z के बीच में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बीच में लाएंगे तो ये जो मेजरमेंट है ये 17, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई 17 है, तो एक्स वाई अगर 17 है तो वाई जेड 8 कैसे होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसीलिए हमारे आंसर 2 निकलते हैं। कौन से? डिस्टेंस एक्जेड जो है वो 9 आता है केस 1 में, और डिस्टेंस एक्जेड केस 2 में क्या आता है 25। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर निकालने के लिए कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, इफ़ ए बी सी, यानी यहाँ पे ए बी सी लाइन है, बी पॉइंट बीच में है। ओके, फिर डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, लेंथ ए सी जो है वो 11 है, लेंथ बी सी जो है वो 6.5 है, देन ए बी आपको फाइंड करना है। तो ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये लाइन है। ओके, बी पॉइंट बीच में है। यहाँ पे देखिए ए सी जो है, ये ए सी पूरा ए सी जो है वो 11 है, एंड बी सी जो है वो 6.5 है। तो आपको ए बी निकालना है, ये ए बी है, ये निकालना है। ओके, बी सी 6.5 है। तो लेंथ ए सी, ओके, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए बी सी ए बी निकालना है। ओके, यहाँ पे हम ये पूरी जो लाइन है वो कौन सी है, ए सी है। ओके, ये ड्रॉ करनी है, फर्स्ट इसे ड्रॉ करना है और मेजरमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ए सी आपको मिला है 11 और बी सी आपको मिला है 6.5। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। लेंथ ए सी, ये पूरा ए सी इज इक्वल टू, क्योंकि ए सी ये बड़ी लाइन है और ए बी और बी सी प्लस करेंगे तो ए सी मिल जाएगा। तो लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट है वो बीच में है। ओके, तो ए बी सी ये कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। फिर ए सी हमें मिला है 11, लेंथ ए बी जो है वो हमें निकालनी है, और बी सी जो है वो 6.5 है। ओके, तो 11 में से 6.5 अगर माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 4.5। ओके, पॉइंट वाला प्लस माइनस करना आता है ना, या भूल गए? आपको आता ही होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि किसी को अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए। ये 11 है, 11 में से हमें 6.5 माइनस करना है। पॉइंट वाला नंबर हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे नहीं कि 11 के नीचे 6 लिख दो और यहाँ पे 5, तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, पॉइंट वाला नंबर साइड में लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट दे दो। ओके, फिर इसमें से माइनस करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 होंगे और यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे 10 में से 5 अगर कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 1 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 0, तो 10 में से 6 कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो आंसर क्या आया, 4.5। ओके, तो यहाँ पे 4.5 आपका आंसर यहाँ पे आता है। और लेंथ ए बी, ये जो लेंथ ए बी है तो वो कितनी निकलती है, 4.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ आर एस टी, अभी आर एस टी ये जो लाइन है ये आपको मिली है, एंड इसमें एस टी जो है वो 3.7 है। ओके, आर एस टी ये लाइन है, तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया है वैसे एस पॉइंट बीच में। फिर एस टी जो है वो 3.7 है, एस टी जो है वो 3.7 है, एंड आर एस जो है वो 2.5 है।
ओके, तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है फर्स्ट और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ये लाइन हम पहले ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे लेंथ, ये कौन सी है लाइन, कौन सी है, आर टी है, पूरी लाइन जो है वो आर टी है, इसलिए लेंथ आर टी इज इक्वल टू लेंथ आर एस प्लस एस टी, लेंथ आर एस प्लस यहाँ पे लेंथ आर एस प्लस ये एस टी करना है। ओके, एस टी, तो यहाँ पे आपको फिर कीमत डालनी है। आर एस जो है वो आर एस आपको मिला है क्या, नहीं, आर टी आपको मिला है क्या, आर टी आपको निकालना है। आर एस है आपके पास, आर एस कितना है 2.5 है। ओके, और प्लस ये एस टी जो है वो कितना है 3.7, तो इन दोनों को आपको प्लस करना है और फिर आपको लेंथ आर टी फाइंड करना है। ओके, तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 7 + 5 कितने होते हैं 12, और फिर 1 कैरी और 3 + 3 6, तो आंसर कितना हुआ 6.2। ओके, तो यहाँ पे आपको आर टी जो है वो कितना मिला 6.2। ओके, तो लेंथ आर टी आपका निकल गया 6.2। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ एक्स वाई जेड एंड लेंथ, अभी y पॉइंट है वो बीच में। ओके, लेंथ एक्स जेड कितना है 3√7। ओके, 3√7, लेंथ एक्स वाई जो है वो कितना है √7 है। देन लेंथ वाई जेड आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, जानबूझ के आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन डरिए मत। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन कौन सी दी है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे हमने ड्रॉ की। पहले एक्स जेड पॉइंट डालना है क्योंकि ये साइड के पॉइंट है, वाई पॉइंट हम बाद में डालेंगे। पहले हमें ये देखना है कि लेंथ कैसे यहाँ पे दिया है, लेंथ कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से ये पॉइंट हमें डालना है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए हमें लेंथ एक्स जेड जो है वो कितना दिया है 3√7, तो ये इतना हमने लिया पूरा। ओके, ये एक्स जेड जो है वो पूरा कितना है 3√7, और y कितना मिला है सिर्फ √7, तो ये यहाँ पे y डालते हैं और ये है √7। ओके, इस तरीके से इसे पहले ड्रॉ करके लेना है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये लाइन कौन सी है एक्स जेड। ओके, तो लेंथ एक्स जेड, लेंथ एक्स जेड जो है इज इक्वल टू लेंथ एक्स वाई प्लस वाई जेड। ओके, लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड। ओके, इन दोनों का प्लस हमें ऐसे लिखना है। यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, सॉरी फर्स्ट में हमें यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लिखी ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी आर एस टी। ओके, तो यहाँ पे भी हमें कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन दी है, ये क्वेश्चन में ही दिया आपको, एक्स ऐसा क्यों लिखा, तो ये कंडीशन है। ओके, कि वाई पॉइंट बीच में लाना है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन में हमें ये दिया है एक्स वाई जेड, इसलिए हमने ऐसे लिखा। ओके, तो ये एक्स जेड जो है वो निकालने के लिए एक्स वाई और वाई जेड आपको प्लस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए हमें मेजरमेंट कौन सा मिला है, एक्स जेड जो है वो मिला है, वो कितना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3√7, वो कितना है 3√7। लेंथ एक्स वाई जो है वो कितना है, वो है √7 सिर्फ। ओके, एक्स वाई और प्लस लेंथ वाई जेड हमें निकालना है। अभी यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट वाले अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे अगर कुछ नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे 1 होता ही है। ओके, कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब यहाँ पे 1 होता ही है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इज इक्वल टू के इस तरफ है, ओके। यहाँ पे लिखना है 3 स्क्वायर रूट 7, ये इज इक्वल टू के इस साइड में है, ये प्लस है तो इस साइड में हो आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट 7 और इज इक्वल टू क्या लिखना है, लेंथ YZ, ओके। अभी यहाँ पे देखिए 3 में से अगर 1 माइनस करोगे, ये जो 7 है स्क्वायर रूट वाला, ये आप थोड़ा सा अवॉइड कर लो उसे। 3 से 2, 3 में से 1 अगर कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 2, ओके। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 7, ओके, इज इक्वल टू लेंथ, ये 7 जो है, ओके, वो 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 में से 1 कट करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 7 YZ, ओके। तो यहाँ पे हमें लेंथ, देयरफॉर लेंथ YZ क्या मिला, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 7, ओके। ये आंसर है, फाइनल आंसर, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, विच फिगर इज फाउंड, बुक में देखते हैं, वही क्वेश्चन है, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ओके। अगर उन्होंने क्या कहा है, अगर आप 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट लेंगे, ओके। नॉन कॉलिनियर कहा है, क्या कहा है, नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या है, ये तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। तो नॉन कॉलिनियर यानी एक लाइन में जो 3 पॉइंट नहीं है वो, तो एक लाइन में न होने वाले पॉइंट, तो एक लाइन में अगर पॉइंट नहीं होंगे तो वो इस तरीके से होंगे, तो इस तरीके से फिगर कौन सी बन जाएगी, वो बनेगी ट्रायंगल, है कि नहीं। आप कैसे भी ले लो, इस तरीके से ले लो, इस तरीके से ले लो, फिर भी अगर एक लाइन में 3 पॉइंट्स नहीं है तो फिर भी वो जो फिगर है वो कौन सी बनेगी, ट्रायंगल की ही बनेगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है ट्रायंगल, ओके। वो ट्रायंगल ही बनेगा, ओके। इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। देखिए टोटली प्रैक्टिस सेट 1.1 में 7 क्वेश्चन थे। 1, 2, 3 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में किए और 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन हमने सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किए, ओके। तो यहाँ पे आपको आपकी प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।